Unacademy. Let's crack it. मित्रों, मैं 2 मोबाइल फ़ोन रखता हूँ। आपके उसमें क्या ही नई बात है। ये जो दूसरा फ़ोन है इसके अंदर सिम कार्ड ही नहीं है। तो सिम कार्ड नहीं है तो क्यों रखते हो? क्योंकि मैं जब भी लंच लेता हूँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और उसमें जो भी काम की चीज़ लगे मैं इस फ़ोन में वो फ़ोटो खींच लेता हूँ और फिर उसका मैं बैकअप लेके अपने पीसी के अंदर ये सारे फ़ोटोज़ को सिंक्रोनाइज़ कर दूंगा। आप नीचे देखो, मोबाइल बैकअप वन प्लस बराबर DCIM कैमरा 2023-11, मतलब नवंबर महीने के ये जितने भी न्यूज़ मुझे काम के लगे जिसके मैंने फ़ोटो खींचे थे। फिर इनको मैं सॉर्ट कर दूंगा, कुछ मुझे इकोनॉमी के काम लगे, कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे मुद्दे जो मंथली मैगजीन में डालने हैं, और कुछ ये ग्रे कलर के जो होंगे वो कि मुझे एथिक्स के लिए वो कोई चीज़ काम की लगी हो, और फिर अलग अलग समय पे उसको जहाँ कंटेंट बनाना है मैं यूज़ करूँ। तो आज का जो वीडियो है उसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे जो जो मुझे ये सब मैंने न्यूज़ जमा किए थे नवंबर महीने के, उसको हम एक एक करके देखेंगे और इंटरव्यू के लिए रिफ्लेक्ट करेंगे। जो ऊपर हेडिंग है, रिफ्लेक्टिंग इट फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी मेंस का अभी रिजल्ट आ चुका है। करीब 14,000 लोगों ने जो यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें से करीब कितने 2,844 को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है। वो इंटरव्यू देंगे और फिर उसमें से करीब 1,100 लोगों को यूपीएससी फाइनल सिलेक्शन में लेगा। उसमें भी अनअकैडमी का फ्री मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। खैर, तो आज के वीडियो में हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी न्यूज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे कि इसमें क्या प्रश्न आ सकते हैं, लोग क्या गलतियां करते हैं वगैरह। मुझे एक डिस्क्लेमर भी देना है वीडियो शुरू करने से पहले कि ये जो भी न्यूज़ क्लिपिंग है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से मैंने जमा की है। इसमें कोई ज़ोरदार पावर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू रिलेटेड एकेडमिक वीडियो बनाओ तो उसमें व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैं बहुत मेहनत करूँ तो वो मुझे फ़ायदेमंद दिखता नहीं अपने लिए। और दूसरा कि जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ है तो उसमें वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए कि बिना पावर पॉइंट से समझाए भी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके। तीसरी, आप सबको विनती है कि मुझे ट्विटर पे टैग मत करना अगर आपके पास वो मैच्योरिटी नहीं है इंटरव्यू के लिए जो रिलीजियस और पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है उसको सुनने की। तो वो मतलब ये मैच्योर जनता के लिए है, बाबू सोने इस वीडियो से दूर रहें, वो उनके लिए ठीक होगा। खैर, तो जो देखते हैं न्यूज़ में, इसको जूम इन कर दूं। सबसे पहले इकोनॉमी के कुछ समाचार। स्टार्टअप कंपनियों के वांदे चल रहे हैं। अमेरिका में एक वी वर्क नाम की कंपनी थी, उसके सब दिवालियापन हो गया। इंडिया में पेटीएम कंपनी, उसमें अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर वॉरेन बुफे ने पैसे लगाए थे। वॉरेन बुफे की कंपनी का नाम है बर्कशायर हाथवे। और फिर एक एक शेयर उसने 31% लॉस पे अभी बेचा है, और जो भी 1,300 करोड़ में उसने बेचा और उसमें उसको जितना बड़ा नुकसान हुआ होगा 30% के हिसाब से। एक और भी चल रहा है, वो बायजूस कंपनी के मालिक, उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि इसमें से इंटरव्यू में हमें क्या चीज़ें तैयार करनी है। देखिए, सब जनरल नॉलेज और ये सब नहीं, एक पॉलिसी मेकर के रूप में, एक फ्यूचर ऑफिसर के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आगे करना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स और कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। पहला, कोरोना के बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसमें अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने बहुत पैसा छापा या सर्कुलेट कराया, जिसमें से जो पैसा इंडिया में आया शेयर मार्केट को बहुत तेज़ी से ले गया, और ऐसे सब आईपीओ और स्टार्टअप कंपनियों की हमें सब देखने को मिला एक्सपांशन। फिर यूक्रेन क्राइसिस और अमेरिका का क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद फेड टेपरिंग, जहाँ पर वो सारा पैसा वापस अमेरिका जा रहा है, इसलिए ये सब गिर रहे हैं। इनके पास फंडिंग नहीं है, लॉस में है, लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। तीसरा, कोरोना के दौरान इन्होंने जो जो उम्मीदें रखी थी कि इतना सब बिजनेस एम्पायर फैल जाएगा, वो सब काम नहीं हुआ। अब ये दो अपने पास ऐसे न्यूज़ हैं, तो हमें कौन सा ज़्यादा तैयार करना चाहिए। जब भी कोई केस स्टडी या कोटेबल आइटम्स तैयार करनी है, चाहे मेंस है इंटरव्यू में, तो ऐसे जो ज़्यादा लोगों को पता हो। ये वी वर्क कंपनी क्या है, कुछ इंटरव्यू पैनलिस्ट को हो सकता है पता ही नहीं कि क्या है। पेटीएम तो सबको पता होगा, तो पेटीएम के बारे में आप इंटरव्यू में भी कोई एग्जांपल देते हैं तो जल्दी से वो पैनल उसे रिलेट कर पाएगी। सो बेटर टू प्रिपेयर ओनली वन थिंग, पेटीएम। अच्छा, पेटीएम के क्यों आंधे चल रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी बची नहीं। पहले इनको लगता था कि सिर्फ यही मनी ट्रांसफ़र टू मोबाइल, उनका यही खुद अपुनी भगवान है, ऐसा उनका एटीट्यूड था। पर फिर एनपीसीआई कंपनी ने यूपीआई नाम की टेक्नोलॉजी सब ओपन सोर्स फ्री टाइप का कर दिया। अब तो कोई भी ऐसे ऐप बना सकता है मनी ट्रांसफ़र विदाउट फीस। इनका जो आईपीओ का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था, इन्होंने खुद ही मान लिया था कि हमारी कंपनी लॉस में है और भविष्य में भी लॉस में ही रह सकती है।
तो सेबी ने उसको अलाउ क्यों किया? सेबी ने ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए ऐसी कंपनियों को, खासकर स्टार्टअप और डिजिटल कंपनियों को परमिशन देने से पहले फॉर लॉन्चिंग देयर आईपीओ। उसी तरह इसका प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कन्वर्ट किया होगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों सब देख नहीं रही थी? इसके अंदर जिन जिन म्यूचुअल फंड वालों ने पैसा डाला वो क्यों नहीं देख रहे थे? तो कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें जो गलत हुई है, फ्यूचर में वो ना हो इसकी ध्यान रखनी चाहिए। किसने? सेबी ने, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री, टैक्स अथॉरिटीज़ एंड एवरीवन। और दूसरा कि इसमें से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई अपना यूनिक मोड नहीं है तो आप चल नहीं सकते। इसके पास ऐसी कुछ चीज़ बची नहीं यूपीआई आने के बाद। तो इसके आगे पीछे होना चाहिए। कुछ लोग क्या है, मैं देखता हूँ मॉक इंटरव्यू लें तो उसको आप क्या सोचते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, तो वो अपना मेंस और वो सब ज्ञान झाड़ने लगते हैं कि इसमें जॉब क्रिएट होते हैं, ये होता है इनोवेशन, सामने ये चैलेंजेस हैं, मतलब डबल ढोल की टाइप चीज़ें। पर भाई तो तुम फाइनल ऑफिसर के रूप में तुम्हारा क्या जवाब है कि हाँ भाई ये तो सब ठीक है अपन इसमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और एक्स्ट्रा क्या चीज़ का ध्यान कि ये स्विगी जोमेटो टाइप में डिलीवरी बॉय उसका सोशल सिक्योरिटी कवरेज वगैरह की क्लैरिटी आनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह से मतलब हार्डकोर की अच्छा वो अल्टीमेटली मैं कैसे अपने को मैं फ्यूचर पॉलिसी मेकर और ऑफिसर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो पॉइंट्स उसमें ऐड होने चाहिए। तो मित्रों, यूपीएससी इंटरव्यू की आपकी ये तैयारी के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। अनअकैडमी आपकी सहायता के लिए है। एक तो आप ये इंटरव्यू का हैंडबुक ज़रूर डाउनलोड करें जिसके अंदर हमने सारा स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू में किन जवाबों में क्या ध्यान रखना है, किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, बड़ी सी क्वेश्चन बैंक बनाइए। करीब ये 200 पेज का पूरा स्टडी मटेरियल है। इसको आप डाउनलोड करें, फ्री, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और इंटरव्यू में ही आपको फ्री गाइडेंस देने के लिए अनअकैडमी का लास्ट माइल प्रोग्राम भी चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन करें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, कोड इज़ मुनाल.org। फिर ये अर्जेंटीना का जो नया प्रेसिडेंट है हावियर मिलाई, वो एनार्को कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, डॉलर को अपनी करेंसी मानेगा, वो तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। तीसरा चल रहा है आईबीसी कोड। आईबीसी कोड में बात ऐसी है कि बीच में इकोनॉमिक सर्वे बहुत इसके गुणगान गा रहा था कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसों का रिकवरी आ जाता है, बैड लोन को सॉल्व कर रहा है। लेकिन ये न्यूज़ कहता है कि इसमें तो मतलब बहुत ही स्लो हो गया है काम और बहुत पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब आप देखना। अब मैं पूरा टॉपिक इधर पढ़ाने नहीं बैठूंगा क्योंकि हमें बहुत सारे और भी न्यूज़ पे देखना है। हाँ, तो नज़र होनी चाहिए क्योंकि ये मतलब बड़ी चीज़ है। देन दिस वाज यूनिक। अगर आप एक मान लीजिए अमेरिका में आईएएस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर है और ट्विटर पे आपको कोई ट्रोल कर रहा है, तो क्या आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस पे चीज़ चल रही है। हाँ, तो क्या होना चाहिए? तो मतलब क्या जवाब आपका होना चाहिए? भाई जो भी आईएएस है, आईपीएस है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया में कोई भी उसको ट्रोल करता हो, मजाक करता हो, तो उसने रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सिवाय के मतलब गंदी गाली गलौच या कुछ हो रहा है और उस पर ऑफिशियल एक्शन लिया जाए तो बराबर है। कोई आप निंदा करे और फिर आप उसको ब्लॉक कर देंगे, देन इट इज़ नॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटी। वो तो आप ऑफिस में भी बैठे, कोई आदमी आए वो ऐसी बात करे जो आपको पसंद नहीं, तो ये कोई ऐसी राजसी मानसिकता है आपकी, दरबार आपने लगाया नहीं, यू आर अ सिविल सर्वेंट। तो उस हिसाब से जवाब होना चाहिए कि ठीक है, जब तक वो विद इन मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज मुझे क्रिटिसाइज करता है, आई विल नॉट डू एनीथिंग। पर अब फिर वो गंदी बात लिखना शुरू करे, देन आई विल टेक एक्शन। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा इफ़ आई एम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ऑन सोशल मीडिया। फिर ये समाचार थे पंजाब के अंदर ट्रैक्टर स्टंट कर रहे थे और फिर सीएम ने उसको बैन करवाया है। खैर, अगर आप पंजाब से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये सब का मतलब क्या आप सोचते हैं? मित्रों, हम लोग दिसंबर महीने में हैं, 2024 जल्दी शुरू होगा। तो इस सिलसिले में न्यू ईयर बोनेंजा बाय अनअकैडमी, कि जहाँ पर अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में आपको मिले 50% ऑफ और 12 महीनों तक का फ्री एक्सटेंशन। और आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, जहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से टॉप एजुकेटर से आप पढ़ाई करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सारे सब्जेक्ट प्रीलिम के भी और मेंस के भी। साथ ही साथ सी सेट की भी तैयारी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ करवाई जाएगी। पावर पॉइंट, लेटेस्ट हैंडआउट्स, अपडेटेड मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आप पा सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ न्यू ईयर बोनेंजा 50% ऑफ है, 12 महीनों का एक्सटेंशन है, ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, कोड इज़ munal.org, डिस्काउंट कोड, इसे आप यूज़ करें। बेस्ट विशेज़। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर, एमबीबीएस वालों ने उसको ज़्यादा तैयार करना चाहिए। बाकी भी लोग देख सकते हैं, पर आप समझो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने हॉबी के बारे में, स्टेट के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में रटनी है। अब ऐसा एक एक छोटा छोटा जनरल नॉलेज करने बैठे तो
यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विथ इट, और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है, सिवाय कि आप खुद एमबीबीएस करके वहाँ पर जा रहे हैं। अगर पूछ भी ले रैंडमली तो इंटरव्यू स्टेज वाले को तो थोड़ा तुक्के मारने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन करते होंगे, लाइसेंसिंग का कुछ होगा। गवर्नर बिल जल्दी पास नहीं करता कि ये तो जनरल चीज़ है, कोई भी मंथली मैगजीन में से पढ़ लो, बराबर। ये रेलवे इनॉग्रेट हुआ, इतना जनरल नॉलेज काम का नहीं। फसाई इंडेक्स, ये फसाई की फूड सेफ्टी इंडेक्स में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, गुजरात यूजुअली टॉप पे रहता था, उसका स्कोर गिरा है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात देन वाई दिस इज हैपनिंग, और ये सीधा भी नहीं पूछे तो भी देन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन गुजरात। बीच में एक पैरेलल और कथा चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत सारे नौजवान गुजरात में हार्ट अटैक से आजकल मर रहे हैं। अब उसके अलग अलग बहुत सारे कारण हो सकते, मेरा पर्सनल ये मानना है, ये सभी जो रेवड़ी लारी और सब फूड बनाने वाले हैं, हर चीज़ पे ज़बरदस्ती का चीज़ पनीर डालते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। तो जब ये फंसा या फूड कमिश्नर या सेफ्टी कमिश्नर देखने जा रहा है, इंस्पेक्टर देखने जा रहा है, उस चीज़ पे भी पाबंदी होगी। ज़बरदस्ती ये सब चीज़ पे मत डालो तुम। एनीवेज, नहीं, पर देन इट टेक्स अस टू द नेक्स्ट डिबेट कि भाई तो राइट टू फूड और चॉइस होनी चाहिए कि नहीं, और उस पर फसाई का क्या कंट्रोल होना चाहिए। वो एक एनर्जी रेटिंग भी ला रहे हैं कुछ, जैसे टीवी फ्रिज पे होता है कितना बिजली खाता है, तो जंक फूड कितना खराब है उसका वो रेटिंग ला रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है। हार्ट के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। खैर, फिर ये नए रेलवे लिंक वगैरह में मैं बहुत जा नहीं रहा। नया म्यूजियम खुला, जनरल नॉलेज हम करेंगे नहीं जब अपनी यूपीएससी इंटरव्यू के लिए, वरना लंबे हो जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेट क्या डिसीजन है, फाइनली याद रखना है। बुकर प्राइज़ वगैरह तभी याद रखने अगर आपने रीडिंग या नॉवेल एज अ हॉबी अपने इंटरव्यू में लिखा है, अदरवाइज बहुत दिमाग इस पे मत चलाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट यूके में हुई, और उसके बाद भारत में भी हुई न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन। तो क्या उसमें मेजर बातें थी, क्या चैलेंजेस है, ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेक्टेड, आपको पता हो। डायरेक्ट लिस्टिंग, ये भी मतलब ये एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट पे टॉपिक हो गया इकोनॉमी का, तो मुझे नहीं लगता आपको इंटरव्यू में पूछे, सिवाय कि आपका बीकॉम एमबीए या फाइनेंशियल मार्केट का कुछ आपने अनुभव वहाँ पर लिखा है। सो डोंट स्पेंड टाइम टू मच ऑन दैट। पुतिन ने वो जो भी सीटीबीटी वगैरह से विड्रॉ कर लिया कि अमेरिका ने साइन नहीं किया वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए। सीबीएम क्या है, इंडिया से माल हमने एक्सपोर्ट किया यूरोप में, और उस पर वो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे कि ये तो पॉल्यूशन वाला है, तो इससे हमको एतराज़ है, वो वाली चीज़ उस पर आपको थोड़ी खबर होनी चाहिए। ऑलिगोपॉलीज कंट्रोल रेयर अर्थ ग्रीन ट्रांजिशन, इंटरेस्टिंग न्यूज़। आप जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हुआ। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए कोयला जलाओगे तो प्रदूषण है, अपन सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन है। अब इसमें ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें अल्टीमेटली जो लिथियम या किसी बैटरी में स्टोर करना है उसके क्रिटिकल मिनरल, ये जो इलेक्ट्रोलाइजर मशीन बनाना है उसकी सब सीक्रेट टेक्नोलॉजी, कुछ ही कंपनियों के पास ये सब है। तो जब हम इसको पुश करेंगे, सरकार सब्सिडी या टेंडर देना चालू करेगी, तो किस हद तक ये रहना चाहिए, या फिर कि यहाँ पर भी हमें एनपीसीआई जैसी संस्था की ज़रूरत है जो यूपीआई वगैरह ओपन सोर्स सब बना रहा है। डू वी रिक्वायर समथिंग लाइक दैट? ये आजकल की न्यूज़ में मैंने देखा, ये अदानी या अंबानी वो सारी इलेक्ट्रोलाइजर वाली कंपनियों को उसकी खरीद रहे हैं या टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। सो शुड फ्यू फैमिलीज ओनली शुड कंट्रोल दिस? क्या होना चाहिए, क्या सोचते हैं? और सोचना फिर ये रेलवे का सुरक्षा का इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट से नई प्रजाति इंटरव्यू में काम का नहीं। नीति आयोग वाटर का रिपोर्ट और इंडेक्स बनाता था, फिर उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि डेटा कलेक्शन में कुछ गड़बड़ उनको दिखी। ऐसा ही वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी है कि डेटा में वो छेड़छाड़ हो रही थी, इसलिए बंद कर दिया। तो आप उधर बैठेंगे एज आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी नीति आयोग या सीईओ नीति आयोग, तब क्या ध्यान रखेंगे, कैसे डेटा कलेक्ट होना चाहिए, क्या खास इसमें हमें करना चाहिए, सोचो। एक एक स्पोर्ट्स काम करने नहीं बैठेंगे, सिवाय कि आपने हॉबी में वो स्पोर्ट्स का नाम लिखा है। फिर ये नई चीज़ थी, जम्मू कश्मीर में एक आतंकी जो था उसको बेल पे छोड़ा है, पर उसके जीपीएस ट्रैकर उसके उसमें लगा, जैसे झांझर या वो बांधते हैं पायल, ऐसा उसको जीपीएस ट्रैकर बांधा है। अमेरिका में तो ये कई बार होता है, पर यहाँ पर ये पहली बार हुआ। इसमें भी जो आर जानने लायक चीज़ें थी कि अमेरिका में भी कंट्रोवर्सी कुछ चलती है कि वो आदमी तो घर पे ही बैठा था अपन, फिर भी वो ट्रैकर में किसी ग्लिच के चलते वो कहीं और है ऐसा दिखा रहा था, और फिर उसकी जमानत कैंसिल हो गई जबकि वो बोला था कि मैं तो घर पे ही था। सो देन शुड वी नॉट डू इट? भाई आप समझो, तो फिर ये लॉजिक पे तो कभी कोई चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। तो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। इसका जवाब ये हो सकता है कि हाँ, तो फिर उसको और एक्यूरेट बनाया जाएगा। ये वही चीज़ है कि डीएनए
को यूज़ नहीं करना चाहिए क्रिमिनल केस को जांच करने के लिए, क्योंकि उसमें ये वाले अमेरिका के आदमी के साथ गलत उसको फ्रेम कर दिया था। तो वही कहते हो, फिर तो पत्थर युग में ही चले जाते हैं वापस, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं करते। टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ करना है, ऑफकोर्स उसका मिसयूज़ नहीं हो इसके लिए ज़्यादा अपनी केयर रखने की ज़रूरत है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी नहीं चलाओगे क्या? तो मतलब ये थॉट प्रोसेस आप रखना जब इंटरव्यू के जवाब दे रहे हो। कई बार ये होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वो पहले फेवर में बोले, फिर इंटरव्यू पैनलिस्ट उसको उल्टा बोले, नहीं इसमें तो ये खराब है। तो वो जो कैंडिडेट है, हाँ सर आप बराबर हैं, इसको नहीं करना चाहिए। तो भाई तुम अपने खुद के व्यू पॉइंट पे कायम नहीं हो तो तुम ऑफिसर के रूप में आप क्या करेंगे जब आपको कोई कहे कि अच्छा ये गलत काम कर दो मेरे लिए। न्यूजीलैंड की वोटिंग सिस्टम, वो जो होती है वहाँ पर कुछ कि आप पार्टी को वोट करते हैं वो अलग गिना जाता है और कैंडिडेट को वोट करते हैं वो अलग गिना जाता है, और फिर उस हिसाब से मतलब उनका पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन अलग ही जात का आता है। कि मतलब सपोज यू वोट फॉर बीजेपी, पर आपको उसका मेरे जो ये यहाँ कंस्टिट्यूएंसी है वो वाला मुझे कैंडिडेट पर, तो मैं उसको रिजेक्ट करूँ पर पार्टी को एक्सेप्ट करूँ, एंड देन हाउ द पार्लियामेंट विल फॉर्म। यूनिक सिस्टम है। पॉलिटिकल साइंस वगैरह ऑप्शनल हो तो ज़्यादा दिमाग लगाना, अदरवाइज समझ आए तो ठीक है वरना छोड़ो इसको, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज पे फिर लंबे हो जाओगे सब करने बैठे। देन दिस वन इज इंटरेस्टिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो कांग्रेस की ऊपर सरकार थी केंद्र में, तो उधर भी कुछ पैसा जो आता तो स्टेट की अपनी स्कीम चलती हो, फिर वो उसका पैसा इसमें यूज़ करके स्कीम का रीब्रांडिंग किया जाए, मतलब उसको स्वर्णिम या ऐसा कोई योजना बना दिया जाए, मुख्यमंत्री ये वाली योजना। तो उस वक्त भी ये घर्षण चलता था कि योजना का नाम क्या होना चाहिए। अब उल्टा हो गया, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तब भी ये घर्षण जारी है। अब बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कुछ पैसा दिया, पर आंध्र प्रदेश ने उसके जो भी हॉस्पिटल या कुछ खोलने या योजना चलाई उसमें अलग नाम कर दिया, तो ये पैसा रोक दिया है। पंजाब में भी कुछ ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री जो भी आयुष्मान भारत वाला जो मिशन है उसके तहत जो नए हॉस्पिटल क्लिनिक या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अपग्रेड करने, और फिर भगवान मान सरकार ये कह रही है अच्छा अपग्रेड तो किया अपन, इसको हम आयुष्मान वाला या वो जो भी स्वास्थ्य मंदिर या आयुष्मान मंदिर ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको हम आम आदमी क्लिनिक बोलेंगे। सो देन अगेन देर इज़ फाइट, और वो केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया है। सो देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि द नेम शुड बी एग्नोस्टिक टू द पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी। एग्नोस्टिक मतलब क्या, ये धर्म भी नहीं वो धर्म भी नहीं, कुछ अलग ही, राष्ट्रीय हेल्थ इंश्योरेंस योजना, भारत हेल्थ इंश्योरेंस योजना, कोई पार्टी की उसमें आइडियोलॉजी या उनके नेता का नाम आए ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऑफकोर्स ये तो ऐसे निर्णय है जो पार्लियामेंट को लेना पड़े। सुप्रीम कोर्ट को लेने के लिए आप बोले, पर सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसा दखल देना चालू करे तो ये कहे ये हमारा एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का डोमेन है, जुडिशियल ओवररीच हो रहा है वगैरह। हाँ, तो वो सब आप सोचना। फूड सिक्योरिटी एक्ट को वो 5 साल और फ्री में अनाज मिलेगा, ठीक है। नाटो वाली चीज़ थोड़ी पता पे, हर चीज़ को पढ़ने बैठोगे लंबे हो जाओगे। फायर क्रैकर सिर्फ एनसीआर नहीं पूरे भारत में कहीं चला नहीं सकते, उस पर क्या रूलिंग है, आप क्या सोचते हैं? वैसे मुझे लगता नहीं इसके बहुत खींच के वो पूछे, अपन पूछे तो फिर कि और धर्मों में भी जो अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, उस पर भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए था वगैरह। क्वाड वगैरह ठीक है। अब वो आपने आईएफएस फॉरेन सर्विस को बहुत टॉप पे प्रेफरेंस दिया, वो तो बहुत दिमाग लगाना चाहिए, अदरवाइज जो मेंस के लिए तैयार किया था उसके आगे पीछे बात करके निपटा दो। 1-2 मिनट आपको बोलने का मौका मिलेगा, फिर वो कुछ और पूछ लेगा। तो बहुत इसमें अभी नया नया पढ़ने मत बैठना। नया सीआईसी कौन है जनरल नॉलेज नहीं करेंगे। डिजिटल एड पॉलिसी क्या है, या अब आप क्या इसमें नया बदलाव देखते हैं कि वो कौन वो रणवीर अलाहाबादिया और बियर बाइसेप ऐसे लोगों के वहाँ पर भी जाके मिनिस्टर अपना पॉडकास्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर में देंगे तो इतना उसका वजन नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ द न्यू एरा ऑफ पॉलिटिकल मतलब एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग प्रोपोगेंडा। फिर ये वाला देखो, मैन गॉट 109 ईयर जेल फॉर अब्यूजिंग एडॉप्टेड माइनर गर्ल। भारत में तो ऐसा होता है कि आजीवन मैक्सिमम हो या मैक्सिमम फांसी लग जाए, ये 109 साल का क्या हिसाब है? मैंने ऊपर से हेडलाइन देखी, फिर मैं पढ़ने नहीं बैठा, क्योंकि ना तो लॉ मेरा ऑप्शनल है ना मैंने एलएलबी लिखा है, मतलब इंटरव्यू फॉर्म में अगर मुझे जाना होता तो की बात है। बट इफ दैट इज द सिचुएशन, आपको वो सोचने बैठना पड़े कि अच्छा सपोज कोई व्यक्ति पहले गाड़ी चुराता है और उससे गाड़ी में बैठ के मर्डर करता है, तुम्हारी गाड़ी चोरी की 3 साल की सजा हो, मर्डर की 14 साल की हो, तो क्या 14 साल की सजा होगी या 14 + 3 17 ईयर्स की सजा होगी? क्या दोनों ही ऑफेंस कॉन्करेंट चलेंगी उसकी जेल,
या कंजिक्यूटिव चलेगा, एक ख़त्म होने के बाद दूसरे की सज़ा, तो 14+3 17 होना चाहिए। और उसके क्या नियम हैं वो सब आप गौर करना, इंडिया में भी और अमेरिका में भी। अमेरिका में 200-300 साल की भी सज़ा हो, ऐसे भी केस मैंने तो देखे न्यूज़ में कुछ बार। सीआईसी अपॉइंटमेंट में ऑपोजिशन लीडर नहीं गए थे और वो सब कंट्रोवर्सी। टाइम्ड आउट, अगर आपको क्रिकेट का वो लिखा है हॉबी में तो करना चाहिए। वो 3 मिनट तक नहीं पहुंचा और फिर उसको आउट कर दिया था वर्ल्ड कप में। अर्बन लाइवलीहुड को ठीक है, पर ये तो छोटी छोटी योजना है। पीएम किसान भाई, पर ये भी अभी मेरे ख्याल से अनाउंस होनी बाकी है, तो बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब देखो, जो प्रीलिम माइंडसेट से तैयारी करते थे उस हिसाब से करने बैठे आप लंबे हो जाओगे, तो आगे आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर भी अगर बताना हो तो फार्मर जो गरीब होते हैं वो वेयर हाउस में अनाज स्टोर नहीं कर सकते, उनके पास इतना रेंट भरने का पैसा नहीं, तो सरकार उसमें सब्सिडी देगी, ऐसी बात है, ताकि वो पैनिक करके जल्दी सेल ना कर दे। ये कुछ नए प्रजाति का जानवर या क्या, जो भी, वो अरुणाचल प्रदेश में मिला, फिर कुछ चीन वालों ने बोला ये तो हमारा इलाका है, और फिर ये साइंटिस्ट क्या डर गए इसलिए पेपर वापस ले लिया, या कुछ कंट्रोवर्सी थी। अब ये भी समझो एक आध बार आया, फिर ये तो रिपीट नहीं हो रहा है ना न्यूज़, तो इंटरव्यू के लिए मैं दिमाग नहीं खर्च करूंगा। और अगर पूछा जाए तो बोल देना है कुछ भी जो आपको ठीक लगे कि भाई अपना हिस्सा है तो रखना चाहिए। एससी सब कोटा डिमांड फॉर मडीगाज। अच्छा, ये कहाँ पर? हैदराबाद में। तो अच्छा, आपका वो होम स्टेट वगैरह में तो ज़्यादा दिमाग इस पे आप लगाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह तो आप एक बार में पढ़ के ख़त्म करो। एनर्जी कंजर्वेशन कोड में क्या आपत्ति है? ऐसे सब समाचार मैं करने नहीं बैठूंगा। मेरा जिस दिन इंटरव्यू, मान लीजिए 2 जनवरी को, तो उसके एक हफ्ते वाले में मैं ज़्यादा ध्यान रखूंगा। अभी से ये सब करने बैठूंगा, व्हाट इज़ द गारंटी कि वो इंटरव्यू पैनलिस्ट वो पढ़ के आया होगा या उसने डायरी में लिखा होगा? आई डोंट थिंक सो। वो तो जब इंटरव्यू चालू हो तो उसके एक हफ्ते में या 2 दिन पहले से वो न्यूज़ इंटरव्यू मेंटालिटी से देखना चालू करे और कुछ आपको पूछे, फिर आप उसको कुछ जवाब फीड करोगे, फिर आपके बाद जो आएगा उसको वो नया सब्सिक्वेंट फॉलोअप क्वेश्चन करे। लाइक दैट यूजुअली द प्रोसेस वर्क्स। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है कि वो घर से रट के आएंगे। इसलिए बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा करके जाना नहीं है। पूछे तो हवा में जवाब देने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई उसमें कुछ बातें होंगी, एनर्जी कंजर्वेशन और एलईडी बल्ब यूज़ करो, सनलाइट हो वगैरह। वॉल्केनो इरप्शन, ये सब जनरल नॉलेज काम का नहीं। ऑनलाइन रमी पोकर गेम ऑफ स्किल वगैरह ये भी एक बार पढ़ के ख़त्म करो। जीपीएस ट्रैकर में मैंने आपको बता दिया जो मामला था वो कश्मीर के अंदर। नीट का एंट्रेंस और एग्जिट का क्या होना, एमबीबीएस किया तो सोचना, अदरवाइज बहुत चिंता नहीं। सीबीआई के बारे में अगेन ये बॉल बाय बॉल कॉमेडी बहुत काम की मुझे नहीं लगी। ग्लोबल साउथ समिट, जनरल मुद्दा है, भारत कैसे विश्व गुरु या विश्व मित्र की भूमिका निभा सकता है, मोदी सरकार आने पर अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज हुए, वो जनरल मुद्दे याद करें, फिर ऐसा कुछ भी पूछे हवा में बोल देना है। ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक, अगेन वो आपका होम स्टेट है मध्य प्रदेश वगैरह, तो करना है, अदरवाइज बहुत दिमाग मत उसमें लगाओ। कंडीशंस नॉट येट राइप फॉर हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी हार्ड करेंसी क्या है, इसी चैनल पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। अच्छा, अगर भारत या आरबीआई ये चाहे हमें रुपये को हार्ड करेंसी रखना है, तो हार्ड करेंसी की खास फीचर क्या होती है कि उसका प्राइस स्टेबल रहता है कंपेयर टू अदर करेंसीज। तो अगर आरबीआई कहे कि हमको इसको प्रूव करना है, तो फिर हमें उतनी मेहनत लगानी होगी कि अगर वो 75 रुपी से 83 नहीं होना चाहिए, आरबीआई ने अपना फॉरेक्स तिजोरी खाली कर देनी चाहिए बेच बेच के डॉलर, और उसको 75 पे ही टिका रखे, तो की बात है। तो हम कहें कि भारत की रुपी एक हार्ड करेंसी है। पर वो करने बैठेंगे तो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व निपट जाएगा, और वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि सामने अपने एक्सपोर्ट इतने इंप्रूव नहीं हुए, एफडीआई इतना नहीं आया, तो वो फॉरेक्स रिजर्व नेक्स्ट ईयर रेप्लेनिश नहीं होगा। और ऐसी खाली तिजोरी के साथ बैठे तो पाकिस्तान श्रीलंका जैसे वांदे हो सकते हैं। देयरफॉर कंडीशन इज नॉट येट राइप। इन्होंने सब गोल गोल बातें करी हैं, पर मैं जितनी अपनी समझ है उसके आसपास जोड़ के ये बात कर दूंगा तो मेरा काम हो गया। आई नॉट सेपरेटली सर्च चैट जीपीटी और समथिंग कि मैं ये इंटरव्यू में इसका क्या जवाब दूंगा। पेरूमल मुरुगन, लिटरेचर या तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या रीडिंग और नॉवेल्स आपकी हॉबी है, तो पता होना चाहिए पेरूमल मुरुगन के बारे में। कुछ साल पहले इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी मधुरो बागान या कुछ, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। उसमें कुछ ऐसा है कि ये या कोई और एक नॉवेल है कि एक महिला है, उसका पति है, फिर किसी और गैर मर्द के साथ उसके रिश्ते हैं। अब ये क्या उनके समाज में इसका रिवाज है इसलिए ऐसा हो रहा है, या ये ऐसी कुछ, वो मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ थी आज से आई थिंक अराउंड 2014-15 में। और तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाते थे लोग और अपना आवेदन देते थे इसको बैन करवाओ, जल लाइब्रेरी से हटवा दो वगैरह। तो आईएएस ऑफिसर के रूप में आप ऐसी जो विवादित किताबें हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे?
कैसे करेंगे, उसका क्या है, सेंसर बोर्ड या जो भी इनका कॉपीराइट बोर्ड है उन्होंने अगर अप्रूव किया है तो उस हिसाब से, और किसी को फिर भी आपत्ति है तो जाए कोर्ट में और बैन लेके आए तो बैन हो सकता है। अदरवाइज ऐसी बुक बिक रही है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और किसी को नहीं अच्छी लग रही है और वो कहीं इसको हटा दिया जाए तो वो सब में दखल देंगे, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह के साथ उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे। और क्या हर जगह किसी को आपत्ति है इसलिए उसको बैन कर दिया जाए, इसी सोच से चलते रहे तो फिर अपना समाज वो आधुनिक कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह, तो उस पर आप गौर करें। एग्रीकल्चर ड्रोन वगैरह ठीक है। गोल्ड फिश वो गुजरात की उसको स्टेट फिश है ऐसा कुछ, तो खैर गुजरात से आप जा रहे हैं इंटरव्यू तो करना था, बहुत दिमाग मत उस पर करो। वेनेजुएला और वो जो भी गुयाना के बीच वो एक एरिया है, उसका डिस्प्यूट चल रहा है, पर वो अपने लिए इतना काम का नहीं। म्यूजियम बना, जनरल नॉलेज आई विल इग्नोर। गवर्नर और बिल की कंट्रोवर्सी एक बार में पढ़ के ख़त्म करो। फार्मा कमीशन, अगर फार्मेसी आपका मतलब ग्रेजुएशन है तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या वो बोलना चाहते हैं। ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल रिलीज्ड। बी एन गोस्वामी का अपन अगेन पर्सन न्यूज़ इतना काम का नहीं। हरियाणा का 75% कोटा, डोमिसाइल रूल्स वगैरह वो पूरी आपकी क्लैरिटी उस पर होनी चाहिए कि ऐसा कुछ पूछा जाएगा मैं क्या बोलूँगा, काउंटर में आर्ग्यूमेंट आएगा तो मैं अपने को कैसे डिफेंड करूँगा, इस पे क्या सोच होनी चाहिए। तो देखिए, अगर 75% कोटा अगर डोमिसाइल के हिसाब से दिया जाए तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो चाहिए वो लोग नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो काफ़ी महंगे भाव पे मिलेंगे, क्योंकि लोकल पीपल दे में हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर वेजेस। तो फिर वहाँ पर कोई आएगा ही नहीं, नए इंडस्ट्री नहीं बनेंगे, तो दैट क्रिएट्स एन इशू। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल आप उसमें जोड़ सकते हैं। एनबीएफसी के जो लोन गए उसमें रिस्क ज़्यादा है, वो मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, पर जहाँ तक इंटरव्यू की बात है इतना काम का नहीं लगे। पंकज आडवाणी ठीक है, ये भी इंटरव्यू में इतना नहीं। साथी पोर्टल, इसकी कंट्रोवर्सी ऐसी चल रही है। खैर साथी का तो मुझे भी अभी वापस पढ़ना पड़ेगा। एक और ऐसा पोर्टल है, आई थिंक यूडाइस, UDISE। उसमें कंट्रोवर्सी ऐसी है कि सभी स्कूलों ने अपने टीचर्स और बच्चों की कितना एडमिशन दिया है उसका डेटा अपलोड करना है। गुजरात में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वो या तो आलसी हैं या उनके पास टाइम नहीं है या वो डेटा ही नहीं दे रहे हैं। फिर इन्होंने धमकी दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि अब तुम्हारा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, डेटा आपके अपलोड करो। एंड द स्कूल सर सिंह पर अपने पास स्टाफ नहीं है या XYZ हमारे इश्यूज़ हैं। तो अगर आप एजुकेशन सेक्रेटरी है तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे। और ये वाला जो पोर्टल है, अच्छा इसके अंदर सब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसको आप कैसे इनकरेज करोगे। हाँ, तो कैसे इनकरेज करोगे बोलो। देखिए, IAS ऑफिसर का काम क्या है, खुद से काम नहीं करना है, दूसरों से काम लेना है। तो अगर आप ये जो भी डिपार्टमेंट है और आपने कोई पोर्टल बनाया कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तब क्या करोगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करोगे, उनको कुछ पैसा दोगे, भाई तुम इसके बारे में बोलना चालू करो। सचिन या ऐसे कोई बड़े आदमी को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं क्या। और वो माने ब्रांड एम्बेसडर ना बने, कम से कम एक बार रीट्वीट कर दे अपने ट्विटर अकाउंट से, और बाकी न्यूज़पेपर वाले कुछ लिख दे, देन ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट टू यूज़ इट। इंदिरा गांधी ग्रीन प्राइज, अगेन जनरल नॉलेज हम करने नहीं बैठेंगे इंटरव्यू में वरना लंबे हो जाएंगे। गोल्ड फिश वापस आया, वीरदास ठीक है, वो भी जनरल नॉलेज की बात आ गई। रेयर मेटल फाउंड, टेंटालम क्या है, साइंस वगैरह। अगर वो बीटेक या बी मेटालर्जी वाला है तो फिर आपको कुछ पता होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपको पूछेगा ये क्या है। आपको जब पूछा जाए कि मतलब आप क्या सोचते हैं या आपकी ये डिग्री का क्या महत्व है इकोनॉमी में या एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये है कि भाई ये ऐसी सब चीज़ें भी हैं जिससे अपना देश तरक्की कर सकता है, और मेटल में हम ये काम करते हैं। आप एक समिट वगैरह, अगेन भारत का ये जनरल पॉइंट्स याद कर दो, डिप्लोमेसी के हर जगह छाप देने हैं। फिर ये IRRA प्लेटफॉर्म वो ऐसा है कि आपने ये जो भी ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं और टेक्निकल ग्लिच के चलते ऑर्डर गया नहीं गया, आपका कुछ लॉस हो गया, उसको कवर करे। पर ये तो जनरल नॉलेज हुआ ना, स्पेसिफिक इतना कोई पूछने वाले की सीन कम है। ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी। चाइना ने फ्रांस जर्मनी वगैरह 6 देशों को बोला कि तुम्हारे टूरिस्ट आएंगे वीज़ा फ्री 15 दिन घूम सकते हैं। अभी ईरान ने भी ऐसा कुछ किया कि वीज़ा फ्री एंट्री फॉर सम कंट्रीज, 15 कंट्रीज। क्यों, क्योंकि उनको टूरिज्म को एक्सपांड करना है। तो क्या इंडिया ने भी ऐसा करना चाहिए, करते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखने चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वगैरह। सिकल सेल की नया कुछ टेक्नोलॉजी बना, उस पर थोड़ी आप समझ लें। और मेरे ख्याल से शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर उसकी समस्या ज़्यादा है, उसको आप कैसे एड्रेस करोगे IAS ऑफिसर के रूप में, वो सब।
फातिमा भी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, पर अगेन वो जनरल नॉलेज हो गया, हम पढ़ने नहीं बैठे। अमूल का लेटेस्ट प्रोटीन वाला मिल्क, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, अच्छा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर कि ये जो भी सर्ट इन है उसको आप आरटीआई में उसके सवाल नहीं पूछ सकते। आरटीआई के जनरल मुद्दे तैयार करके जाने चाहिए कि क्या प्रोविजंस हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते। और फिर कुछ बार वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है, आपको ट्रिक करने के लिए कुछ और प्रश्न पूछे कि भाई सपोज ये कोई झोला छाप एनजीओ टाइप का है, कि वो जानबूझ के आपके पास पुराना पुराना डेटा मांग के आपको परेशान कर रहा है, या फिर कि उसको ब्लैकमेल करना है उसमें से कुछ छोटी मोटी गलती निकाल के, तो फिर आप उसको डेटा देंगे कि नहीं देंगे। तो देखिए आरटीआई एप्लीक एक्ट जो है उसमें ऐसा है कि जो भी उम्मीदवार एप्लीकेंट है उसने कोई मोटिव बताने की ज़रूरत नहीं, वो किस हेतु से ये मांग रहा है, उसने मांगा, उसका अधिकार है, आपको देना है। हालांकि न्यूसेंस क्रिएट करने के वास्ते या एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस क्रिएट करने के वास्ते अगर कोई फालतू में मांगता रहे तो उसको डिनाई किया जा सकता है, ऐसा एक आध ये इंफॉर्मेशन कमीशन या कोर्ट का डिसीजन है। फॉर एग्जांपल कि सपोज इन गुजरात ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप देता हो, अभी कुछ हैं ऐसे लोग वो क्या कि मुझे 1991 से लेके अब तक कितनों को स्कॉलरशिप मिली उनका लिस्ट दो। तो पुराना डेटा तो डिजिटाइज है नहीं, और वो करने बैठे तो स्टाफ नया काम कब कंप्लीट करेगा। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 1991 से लेके अब तक सारा डेटा वो स्कैन करके सीडी बनाए और इसको दे दे। तो फिर क्या उसको डिनाई कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं इन सर्टेन सिचुएशन। ऑफकोर्स पन वो केस जाएगा फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की कोर्ट में, तो वहाँ पर आप जस्टिफाई करेंगे। बट अदर देन दैट अगर कुछ गलत भी हुआ है पर इंफॉर्मेशन मांगा तो आपने देना है, सिवाय कि वो ऐसा इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है। जेनेरिक ड्रग्स वो फार्मा या मेडिसिन का डिग्री है तो करो, अदरवाइज डोंट स्पेंड सो मच टाइम ऑन दिस। बायोगैस ब्लेंडिंग के क्या रूल्स हैं? अफगान एम्बेसी बंद हो गई। तालिबान अफगानिस्तान के बारे में चार पांच बड़े मुद्दे कर दो, फिर जो पूछे वो एक ही छाप देना है। जुडिशियल सर्विस बनानी चाहिए कि नहीं और उसमें क्या आपत्ति है या क्या समस्या है, हाँ तो उसके आप करना। मिले और डॉलराइजेशन मैंने आपको फायदे नुकसान का पूरा वीडियो बना दिया है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लेना। अगेन जनरल नॉलेज है, फिल्मों को अवार्ड मिला। इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्कीम्स को रोकवा दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो सब तो आपको करना चाहिए। देन एडवर्टाइजमेंट्स, कई बार ये कि दिल्ली सरकार मतलब पंजाब की सरकार ने कुछ किया और गुजरात के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे बड़ा सा ऐड आए। देन इज दैट रिक्वायर्ड, या फिर कि वो टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? क्या होना चाहिए, खासकर जब इलेक्शन सीजन चल रहा हो, तो इस पर क्या पॉलिसी है और क्या नया करना चाहिए वो वगैरह आप सोचें। बुकर प्राइस वगैरह छोटी छोटी चीज़ हम नहीं करेंगे। डॉलराइजेशन फिर से हमने देख लिया। राइट टू प्राइवेसी एंड मैरिज, अब ये जो डोमेस्टिक टाइप के जो तलाक और मतलब जो भी चीज़ें हैं, कुछ जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। हर एक ऐसा छोटा छोटा केस और उसमें यूनिक क्या नया आया वो सब करने नहीं बैठना है, सिवाय के लॉ ऑप्शनल या एलएलबी की डिग्री हो। महुआ मोइत्रा वाला केस एक बार में पढ़ के ख़त्म करो। 17 आवर्स अ वीक वो होना चाहिए कि नहीं? हाँ तो क्या आप सोचते हैं? देखिए इलॉन मस्क और ये नारायण मूर्ति जैसे बड़े लोग, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, और छोटे भी बच्चे हो तो उनको रखने के लिए बेबी सीटर आया सब होते हैं, उनके माँ बाप का भी सब ध्यान रखने के लिए नर्स और केयर टेकर्स होते हैं। तो उनको ऐसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को होती है, और उसमें भी खासकर जो महिला एम्प्लॉय है उसके ऊपर होती है। तो उनसे भी इतनी उम्मीद रखे मशीन की तरह काम करते ही रहो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हैविंग सेड दैट, जो शुरुआत के यूथ लाइफ के समय हो उसमें अगर कोई करता है तो एक है। क्या पुलिस में ऐसा होना चाहिए? ऑफकोर्स पुलिस के अंदर काम ज़्यादा करना पड़ता है, पर उसमें भी ज़रूरत है कि कुछ फिक्स किया जाए कि इतने घंटों के बाद आप काम नहीं कर सकते, कंपलसरीली आपने घर अब जाना होगा। फॉर टू थ्री पर्पज़, एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस मैनेज हो जाए, वरना वही सब गुस्सा जो बाद में फरियादी आए उसके ऊपर निकाला जाए, जो भी पुलिस टॉर्चर से लेके सब गलत चीज़ें होती है। एंड सेकेंडली द पुलिसमैन कैन ऑल्सो हैव बेटर रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन एंड फैमिली मेम्बर्स, वरना पता है उसी के बच्चे पकड़े जा रहे हैं ये बाइक चोरी में या ड्रग्स के या किसी केस में, क्योंकि बाप का उस पर ध्यान नहीं था, वगैरह वगैरह। टाटा को सिंगूर केस में वो न्याय हुआ वगैरह, अगेन पर वो या तो आप बंगाल वगैरह से बिलोंग करते हैं तो किया जाए, वरना इतना दिमाग लगाने की फ़ायदा नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने बताया एक बार में पढ़ के ख़त्म करो। सिंगूर वाला वापस केस आया। ये सब बिग बॉस और एलविस यादव और ये सब आई डोंट फाइंड देम इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम, तो बहुत
पर स्पेशली फॉर इंटरव्यू। कुछ जनरल पूछा जाए तो वो मतलब एनिमल मूवी है ऑल दिस टॉक्सिसिटी, तो वो आपके पास पॉइंट रेडी होने चाहिए। आईआईटी के अंदर लड़की के साथ छेड़खानी, अच्छा तो इसको आप कैसे, इससे पहले भी एक बार कुछ हुआ था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, ये या किसी यूनिवर्सिटी ने, कि सपोज 7 बजे 8 बजे के बाद शाम को लड़की हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, और महिलाओं के अपन हमारे तो कैट का या आईआईटी का या दूसरे कोचिंग क्लास होते हैं और हमें बाहर जाने की छूट होनी, क्योंकि लड़कों के टाइम में ऐसे थे कि वो मान लीजिए 8 9 बजे तक भी घूम सके। हाँ तो फिर क्या होना चाहिए, या तो आप बोलो सब लोग 7 बजे से हॉस्टल लॉक हो जाएगा, या फिर अगर लड़कों को 8 बजे तक छूट है तो लड़कियों को 8 बजे तक छूट होनी चाहिए, या फिर कि उनके पेरेंट्स को पूछा जाए पेरेंट्स क्या सोचते हैं। सो हाउ विल यू एड्रेस दिस इफ यू आर द वाइस चांसलर? देन इजराइल गाजा, श्रीलंका वालों को ये है कि जब ये एलटीटी वाला हो रहा था तो हमको जितना आप बोल रहे थे कि इतना मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो फिर आप इजराइल को क्यों नहीं बोल रहे हैं वगैरह, तो वो एथिकल डायलेमाज उस पर आप सोचना। स्टार्टअप वाला बायजूस का अपन मैंने आपको बताया, एक आध केस स्टडी कर दिया, फिर जनरल बातें कर सकते हैं। इन्होंने अपनी वो किताब वापस ले ली इसरो चीफ ने, मेरे ख्याल से वो फिल्म स्टार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसने भी एक बार अपनी ऑटोबायोग्राफी वापस ले ली थी, उसमें सब उसने दूसरी महिलाओं के बारे में बोला था, फिर उन्होंने आपत्ति जगाई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हॉकी का भारत का कोई कोच था महिला टीम का, और उसने एक आध महिला की मेडिकल हेल्थ के बारे में अपने ऑटोबायोग्राफी में कुछ लिखा, फिर वो महिला गई थी कोर्ट में कि ये तो राइट टू प्राइवेसी, और जो भी मैंने अपने कोच को बात करी वो उन्होंने ऐसे डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए पूरी दुनिया को, तो क्या होना चाहिए और उस पर क्या संयम होना चाहिए वगैरह वगैरह। बट इफ़ लिटरेचर इज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, या आप रीडिंग नॉवेल्स या लिटरेचर इज़ माई हॉबी, तो इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए, अदरवाइज जनरल पर्पस के लिए तो इतना काम का नहीं, सिवाय कि जिस दिन आपका इंटरव्यू उसी दिन ये न्यूज़ आई हो तो फिर शायद वो पैनलिस्ट ने देखा और उसको याद हो। यूके के वादे चल रहे हैं, उसमें एक तो उनकी होम मिनिस्टर थी वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही थी रेफ्यूजी माइग्रेंट या आउटसाइडर्स के लिए, तो उसको फिर हटना पड़ा। फिर कुछ एक नया था कि जो बाहर से लोग आते हैं वो तंबू बांध के रहते हैं, तो वो तंबू बांधने पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। हाँ तो क्या होना चाहिए उस पर आप गौर इससे भी बड़ी बात चाहिए, वो रवांडा या किसी और देश में सब रेफ्यूजी को भेज देंगे और उसका विरोध हो रहा है वगैरह वगैरह। खैर उनकी क्या आग लगी है उस पर एक हद से ज़्यादा दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं, हमें अपना पता होना चाहिए या दिखना चाहिए। आप जानते हैं भारत की रेफ्यूजी की क्या कोई पॉलिसी है? आई थिंक वो अभी तक बनी नहीं। उसके चलते क्या होता है, भूटान या तिब्बत से कोई आया उसका अलग पॉलिसी, रोहिंग्या माइग्रेशन के लिए अलग है, एलटीटी या श्रीलंका से जो सिविल वॉर के बाद आए उनके लिए अलग पॉलिसी। बाकी सब से वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो आएंगे तो उनको देंगे नहीं देंगे। सो देन इज़ देयर अ नीड फॉर अ कॉमन पॉलिसी, और अगर वो है तो उसके क्या बिंदु होने चाहिए, वो सब सोचने के मुद्दे हैं। अमेरिका के अंदर गन वायलेंस वगैरह में जनरल मुद्दे करने, फिर हर एक न्यूज़ करने बैठो ये लंबे हो जाएंगे, इतना काम का नहीं, उतना इंटरव्यू में पूछते भी नहीं। नीतीश कुमार ने जो बिहार असेंबली में सब बोला फैमिली प्लानिंग के बारे में, पर वो भाषा शालीन नहीं थी जो सीएम को शोभा दे। इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार और फिर कुछ, तो फिर आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों पे, तो की बात है। कंसल्टेंट, एक तो होती ब्यूरोक्रेसी, ये जो एक नया चल रहा है कंसल्टेंटोक्रेसी। आईएएस ऑफिसर तो है, अब वाटर सैनिटेशन का कुछ प्रोग्राम करना है तो हम आउटसाइडर कंसल्टेंट को इतने लाख रुपए देंगे, वो ब्लूप्रिंट बनाएगा, फिर उस हिसाब से योजना बनाएंगे। ऐसी सब पूरी एक चीज़ चल रही है, तो ये कहाँ तक वाजिब है? कई बार ये होता है कि ये जो सब कंसल्टेंट होते हैं वो असल में रिटायर्ड आईएएस या उसी के भाई भतीजे या कनेक्टेड लोग होते हैं, और या मिनिस्टर के कनेक्टेड, तो उनको मुंहफाड़ पैसा दिया जाए। कुछ बार ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड पुअर्स, अर्नस्ट एंड यंग, इनको ऐसे कंसल्टेंटी प्रोग्राम दिए जाते हैं। पर्सन में उसका भी अगर आप ज़्यादा गहराई में जाओ पता चले उन सब ने लिएजन ऑफिसर के रूप में ऐसे सब मिनिस्टर या आईएएस ऑफिसर के लोगों को नौकरी पे रखा, और फिर वो सब जो भी कमीशन का काम चलता हो। ये एक बात हुई नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी ये कि मान लीजिए कोई हाईवे या नए जात का कुछ करना है जो आईएएस का स्किल सेट नहीं है, तो क्या ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ब्लूप्रिंट बना है तो उसमें क्या गलत है? क्योंकि अगर उन सबको नौकरी पे रखेंगे वी कैन नॉट अफोर्ड। और दूसरा कि लेटरल एंट्री वगैरह चीज़ चल रही है, तो अगर वो है तो इनकी क्या ज़रूरत है कंसल्टेंट वालों की? तो इन सब पे भी आप गौर करें। सीआईसी वाला तो एक बार में पढ़ के ख़त्म करो कि उसकी अपॉइंटमेंट में क्या कंट्रोवर्सी। फिर ये मैंने अभी जो कॉन्टैक्ट की बात करी ऐसा ही, बिहार में कोई मिनिस्टर या जो था एमपी,
उसके रिश्तेदार को सारे एम्बुलेंस चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और पटना हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल करवा दिया। फिर लीडरशिप क्वालिटी, ये जो यूनियन मिनिस्टर थे राजीव चंद्रशेखर, तो दिवाली के वक्त वो वापस आए और अपने जो भी मिनिस्ट्री में ग्रुप डी प्यून ड्राइवर सबको उन्होंने दिवाली की मिठाइयाँ वगैरह दी। हाँ, तो मतलब जो बड़ा है उसका दिल बड़ा होना चाहिए, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इट, ताकि लोगों का मोटिवेशन बने कि हमको भी इन्होंने देखा, याद रखा। पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं कि पासपोर्ट का लेमिनेशन पेपर खरीद सके, ये सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड हमारे लिए काम करने। फिर ये रेवड़ी कल्चर के बारे में एक बार में ही सारे मुद्दे तैयार करो, एंड आई थिंक आपने तैयार किए होंगे मीन्स के लिए, वो कर ले। न्यू टीचर्स इन बिहार, अगर वो धरना प्रदर्शन करेंगे तो फिर उनको नौकरी से हटा देंगे, ऐसी कुछ स्टिकनेस। ऐसा ही मेरे ख्याल से ये सार्क यूनिवर्सिटी में भी वो लिखवाते हैं अंडरटेकिंग कि तुम अगर ये प्रदर्शन करोगे झंडा लेके तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे, फिर वो उसके खिलाफ भी झंडा लेके प्रदर्शन करे। हाँ, तो मतलब क्या नीति होनी चाहिए इफ़ यू आर द वाइस चांसलर। रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है वगैरह, ठीक है, गोल्ड मेरे का ओके। अभी मित्रों इस हिसाब से मतलब बहुत सारे न्यूज़ हैं जो मैंने आपको कुछ बताए, उसको देख के आपको थोड़ी एक अवेयरनेस आ गई हो, आई होप, कि आप कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उस पर क्या ध्यान रखा जाए। टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं? पहला, एकदम छोटा छोटा जनरल नॉलेज नहीं करना, सिवाय कि आपके डेफ फॉर्म में कहीं कनेक्ट हो रहा है, लिटरेचर, हॉबी ऑफ रीडिंग, ग्रेजुएशन, एमबीबीएस वगैरह। और बाकी जो है आईआर में जनरल मुद्दे कर देने, फिर जो पूछे इसके आसपास बोल देना है। हर छोटी समिट के आउटकम पढ़ने हम नहीं बैठ सकते। और बाकी जितनी चीज़ें दिखे इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कि पॉलिसी मेकर आप क्या ध्यान रखो, डबल डोल की टाइप के जवाब मत दो। ये भी है, ये भी है, देर इज़ अ पॉजिटिव, देर इज़ अ नेगेटिव। अगर आप पूरा दिन इंटरव्यू में खुद पैनलिस्ट के रूप में बैठेंगे, एक हद के बाद चिढ़ हो जाती है वो सुन सुन के, कि तो भाई तुम ये सब कोचिंग के बुलेट पॉइंट्स ही बताने हैं, तो आपकी खुद की क्या अंडरस्टैंडिंग या सोच है, या आप ऑफिसर बन के क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ला रहे हो। या उस वक्त की भी, अच्छा मैं अभी पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेता हूँ कोचिंग वालों ने क्या लिखा है उसमें, तो वो आप करें, देन इट शुड हेल्प यू। मित्रों इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स, अगर आपके कोई चूक भी गए हों तो अनअकैडमी का आर्टिकुलेट मंथली मैगजीन आ रहा है, उसको आप फ्री में डाउनलोड करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Unacademy. Let's crack it.